नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। नस पर नस चढ़ना कितना हो सकता है खतरनाक। अगर आप भी हैं नस चढ़ने से परेशान तो अपनाएं आयुर्वेद और डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। नस पर नस चढ़ना एक आम समस्या है। यह स्थिति ज्यादातर खतरनाक नहीं होती है, ना ही कोई बड़ी समस्या इससे होती है, लेकिन कई बार नस पर नस चढ़ने से तेज दर्द हो सकता है और कई बार परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपके भी नस पर नस चढ़ती है तो डॉक्टर प्रताप चौहान से जानेंगे इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये नस पर नस चढ़ना होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा, खास तौर से रात को आप सो रहे हैं, रात को सोते सोते या सुबह जब सो के उठते हैं तो अचानक से बहुत तेज दर्द, या कभी कभार देखते हैं जैसे जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कई बार आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कोई बॉलर जो है बॉलिंग कर रहा है, अचानक से उसका जो है मसल उसमें स्पैज्म आ जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है। बैट्समैन के साथ भी ऐसा होता है। तो ये जो होती है, ये जो सिचुएशन, इसमें होता क्या है कि बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है और बिल्कुल आदमी की जैसे जान निकल जाती है। वहीं पर बैठना पड़ता है उसको या वहीं पर रुकना पड़ता है और इसके कारण जो है मांसपेशियों में एक खिंचाव महसूस होता है, उसमें एक दर्द भी महसूस होता है। और इस अवस्था में कई बार आप देखते हैं कि कभी कभार थोड़ा जेंटल मालिश करते हैं हल्का सा, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है। ज्यादातर जो है आपकी थाइज की जो मसल्स हैं या पीछे नीचे पिंडलियों की जो मसल्स हैं या कभी हाथ की मसल्स में, पेट की मसल्स में या कमर के अंदर ये मसल में स्पाज्म या नस पे नस चढ़ना ही देखा जाता है। दर्द के अलावा जो है वहां पर लक्षण अगर देखें तो कई बार मांसपेशियों में अकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस आ जाती है। उसके आसपास कोई जोड़ अगर है उस मसल के तो उस जोड़ में भी थोड़ा दर्द होने लगता है। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़ी फड़कन उसमें जैसे कुछ ट्विचिंग टाइप की उस मसल के अंदर हो रही है। और जो है जिसको जब मसल पुल होता है तो व्यक्ति चल नहीं सकता है। नॉर्मली 2-3 मिनट के बाद या जेंटल थोड़ा सा रबिंग करने से, थोड़ा मसाज करने से ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा हल्का दर्द बाद में भी कुछ घंटों के लिए या कई बार एक दिन के लिए वो दर्द वहां बना रहता है। जैतून के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अब हमें ये समझाइए कि किन कारणों की वजह से कुछ लोगों की जो नस है वो बार बार चढ़ जाती है। देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। आजकल लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, या जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन लोग नहीं खाते हैं। आजकल ज्यादातर चाय खा ली, कहीं टोस्ट खा लिया, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया। आजकल बहुत लोग इसी में जो है अपना दिन निकाल देते हैं पूरा। तो कमजोरी इसका एक कारण है। आयुर्वेद में हम इसको धातु क्षय बोलते हैं, यानी कि हमारे जो मसल्स या कोई भी जो दूसरे धातुओं में किसी प्रकार की वीकनेस आ जाए तो ये एक इस प्रकार की समस्या जो है फिर शरीर में आती है, जिसमें कि आपके मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाता है, नस पे नस चढ़ना जिसको कहते हैं। दूसरा इसका कारण है कि यदि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा स्थिर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, व्यायाम आप नहीं करते, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, या मसल्स में किसी प्रकार की कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो वो स्टिफनेस हो जाती है, वो एक कारण बनता है। और इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा कारण इसका है। जो लोग ओबेस होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है और शरीर में किसी कारण से अगर पानी की कमी हो जाए, ये भी एक कारण है। डिहाइड्रेशन, कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, कई बार लूज मोशन हो जाए, रात को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है तो पानी पूरा पीते नहीं है लोग, पानी कम पीते हैं, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। मांसपेशियों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी हो जाए, हमारी मांसपेशियों के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो है ये सब तत्व पाए जाते हैं, इनकी कमी होने से। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं आपको, अगर टाइट फिटिंग पहनते हैं, आजकल बहुत लोग ज्यादा टाइट, बिल्कुल टाइट पैंट पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे,
तो उससे भी सर्कुलेशन वहां रुक जाता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। मानसिक तनाव ये किसका कारण है? जब बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस हो, नींद अगर रात को अच्छी नहीं आती है उसके कारण भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन आप करते हैं, ब्लैक टी, चाय जो चलती है हमारे यहाँ पर, या कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो ये तमाम कारण है। कारण मैंने आपको बताए हैं, निवारण भी बताएंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बहुत कोई भयंकर रोग नहीं है, जानलेवा रोग नहीं है, लेकिन फिर भी रोग चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना। जैतून के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक नरेंद्र जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर जी, नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मैं क्या है कि 3-4 महीने से सर एक छोटी सी समस्या से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। हो क्या रहा है सर कि जैसे मेरी जो पाचन शक्ति है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट महीने में 3-4 बार क्या होता है कि अचानक से कब्जियत हो जाती है सर, और 2 या 3 दिन तक मोशन नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसी दौरान शरीर में दर्द, थकावट, सुस्ती, कभी कभी घबराहट, ये सब चीजें होने लगती है सर। जी, देखिए कब्ज के कारण जो है थकान होना, कमजोरी महसूस करना, भूख ना लगना या सुस्ती रहना, ये तो आम लक्षण है। कभी कभार जो है अपनी पिंडलियों में दर्द, शरीर में दर्द, हल्का सा बुखार जैसा भी महसूस होने लगता है अगर मोशन आपको क्लियर नहीं होता। तो कारण तो जो है आपका कब्ज ही है, लेकिन ये कब्ज हो क्यों रही है? क्योंकि आप कह रहे हो अचानक से 2-3 दिन कब्ज हो जाती है, बाकी दिन ठीक रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी आंतों में लुब्रिकेशन चाहिए। उसके लिए सरल सा एक तरीका है, नाभि पर रोज तेल लगाइए सुबह शाम, नाभि के नीचे तेल से मालिश करिए, गर्म पानी में तौलिए डाल के निचोड़ के उससे सिकाई करिए। रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रेगुलर लेना शुरू करिए। कोई घबराने की बात नहीं है। त्रिफला चूर्ण जो है एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद में जो कोई भी ले सकता है, हेल्दी लोग भी ले सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। एक उत्तम रसायन भी है। जीवा में तो पाउडर रूप में भी मिलता है, जीवा में आपको जो है त्रिफला टेबलेट भी मिल जाएंगी, जो कई लोग पाउडर नहीं खा पाते हैं। तो वो सेवन करने से आपका जो है पाचन भी इंप्रूव होगा, पेट भी साफ रहेगा, आपको एक आंतों में शक्ति भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। और इसके अलावा जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ, अपना खाना पीना जो है ध्यान रखिए। जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अपने आयु के अनुसार, अपने बल, अपने पाचक जो अग्नि, आपकी अग्नि है, पाचक अग्नि, उसके बल के अनुसार, और जो भी आपका जो है शरीर की जो अवस्था है उसके अनुसार ही आपको अपना खान पान चुनना चाहिए, और तभी आपका पेट ठीक रहता है। छोटी छोटी चीजें जीवा में बहुत मिलती हैं, डाइजेस्टोल चूर्ण है, पाचक वटी है, और इसके अलावा जो है आपको अगर कुछ ऐसी औषधियां चाहिए जो पेट में गैस वगैरह बनती है, तो वो भी कई प्रकार के चूर्ण हमारे यहाँ पर एसिडिटी के लिए, गैस के लिए अवेलेबल है। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी आप डायरेक्टली जाकर के उनको खरीद सकते हैं, और अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ने का प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। आज पूरे विश्व में जो है आयुर्वेद का जो है डंका बज रहा है, आप सब जानते हैं। कोरोना काल में पूरे विश्व में लोगों ने माना है कि आयुर्वेद जो है वो एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो हजारों वर्षों से आज भी हमारी रक्षा कर रही है। तो आपसे निवेदन है आयुर्वेद से जुड़ करके अपने आप को स्वस्थ करें। जैतून के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। अच्छा डॉक्टर चौहान, हमारे दर्शकों के लिए यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि क्या बार बार नस चढ़ना खतरनाक हो सकता है, और अगर किसी को यह समस्या है तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी पहले भी बताया कि ज्यादा खतरनाक नहीं है, कोई ऐसी बात डरने वाली नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी सी भी प्रॉब्लम कहीं भी आपके शरीर में आ रही है, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना, छोड़ना नहीं है, उसका रूट कॉज अवश्य पता लगाना चाहिए। क्योंकि यदि रूट कॉज पता नहीं चलेगा तो ये प्रॉब्लम बार बार आएगी। बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे जो परेशान रहते हैं इसको लेकर के और दुखी रहते हैं, और यदि ठीक प्रकार से उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और कई बार बहुत रेयरली ऐसा भी देखा है हमने कि नस चढ़ने की प्रॉब्लम जिसको बार बार होती तो उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कभी कभार आ जाती है।
जो हमारा न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम है उसमें किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत भी हो सकती है। तो क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा कुछ विशेष नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर करना शुरू करेंगे। एक तो हमारे आयुर्वेद में लिखा है स्नेहन और स्वेदन, तिल के तेल से मालिश करिए पूरी बॉडी में। ये तो मैं रोज बोलता हूँ, आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, और आपको जो है जब ये करना शुरू करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना बड़ा इसका जो है आपको फायदा होता है। और कभी कभार जहां जिस पोर्शन में जिस भी एरिया में आपको ये अकड़ाहट होती है या नस पे नस चढ़ती है, वहां थोड़ी सिकाई भी कर सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। सौंठ का चूर्ण आपके रसोई में होता है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से उसको सेवन करें। हल्दी वाला दूध रात को पीना चाहिए। 1 कप दूध में 1/4 टीस्पून चम्मच आधी चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर मिला करके उसको अच्छी तरह से गर्म भी कर सकते हैं, गर्म दूध में मिला करके ऐसे भी पी सकते हैं उसको। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हमेशा, और हमेशा ध्यान रखें, मैंने एक कारण आपको बताया था, मानसिक तनाव। यदि मेंटल स्ट्रेस आपको है तो उसको जरूर मैनेज करना है। जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट्स हैं, और स्लीप वेल टैबलेट अगर नींद अच्छी नहीं आती है। तलवों में भी मालिश करें, थोड़ा सा नाक में बादाम का तेल डालें, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप केवल एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, शरीर की नसें हमेशा ठीक रहें, इसके लिए आयुर्वेद में कौन सी दवाएं हैं, क्या इलाज है आयुर्वेद में? देखिए, आयुर्वेद में तो हम हमेशा जो है रूट कॉज की चिकित्सा करते हैं, और जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि अगर रूट कॉज आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, कमजोरी अगर आपका कारण है, तो वहां पर आपको ऐसी औषधियां चाहिए जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन दें, आपके शरीर में जो ताकत पैदा करें, ओज की वृद्धि करें। आयुर्वेद में हम इनको रसायन औषधि कहते हैं। तो जीवा में बहुत सारी ऐसी टैबलेट आपको मिल जाएंगी, हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी अश्वगंधा टैबलेट है, महिलाओं के लिए शतावरी बहुत अच्छी है, नारी सखी टैबलेट महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, ओजस कैप्सूल कोई भी ले सकता है, आयुर शक्ति टैबलेट, च्यवनप्राश, बहुत सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाती है। इनको सेवन नियमित रूप से आपको करना चाहिए। मालिश करने के लिए हमारे यहाँ तिल का तेल, मेडिकेटेड तिल का तेल मिलता है, साथ में मसाज ऑयल भी बहुत अच्छा है, जो कई तेलों का एक मिक्सचर है, वो लगाइए। दर्द कहीं पर भी आपको होता है तो पेन काम बाम, वो बाम जरूर मंगाइए, इसका जो है लगाने से आपको फायदा होता है। यदि मोटापा उसका कारण है, अगर मोटापा कारण है तो वजन को कम करना है, सुबह उठ करके गर्म पानी में नींबू शहद मिला करके पिए। जीवा की स्लिम टी जरूर मंगा लीजिए, बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा जो है आप किसी भी प्रकार का जो रूट कॉज आपका है उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमारे यहाँ डॉक्टर से बातचीत करके लें। कई प्रकार के गूगल के योग जो है, गूगल जिनका बेस है वो इसमें बहुत लाभकारी होते हैं। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको मालूम है, हमेशा हम बताते हैं अपने शो में भी, नीचे भी आपके चलता रहता है नंबर, सेहत का नंबर अपने फोन में जरूर आप जो है सेव कर लीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी आपका जो कोई प्रश्न है, कोई आपकी कोई समस्या है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना झिझक के आप फोन करिए, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। जैतून कैसे फायदेमंद है बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, अब बात करेंगे जैतून की। हमें बताएं कि जैतून के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, जैतून का तेल आपने सुना होगा, ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं। जैतून जो है उसी का एक फ्रूट है जिसको कि हम ऑलिव बोलते हैं। और ये जो फ्रूट है आमतौर पर जो है यूरोप में बहुत कॉमन है, वहां पर प्रयोग भी बहुत किया जाता है। वहां पर लोग कई इसका एक अचार टाइप का बनाते हैं, खाने के साथ उसका सेवन करते हैं, कभी कभार ब्रेड में रख करके भी खाते हैं, पिज्जा के ऊपर भी आपने देखा होगा ऑलिव डालते हैं। आजकल भारत में भी काफी जो है प्रचलन है। फुल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत इसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है, विटामिन ई काफी मात्रा में इसमें होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर काफी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो क्या करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है,
हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव अगर आप खाएंगे तो आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। जोड़ों का दर्द यानी जो आपके जॉइंट्स में पेन, ऑस्टियोपोरोसिस या किसी भी प्रकार की हड्डियों का रोग है उसमें भी काफी लाभकारी है। आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। पौष्टिक है, धातुवर्धक है, बलवर्धक है, लेकिन थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है भारत में उतना, लेकिन कुछ आपको आजकल डब्बों में मिलता है। उसका अगर आप सेवन करना चाहें तो डेफिनेटली उसका सेवन कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उसको जो है अच्छी क्वालिटी का ही आपको प्राप्त करना चाहिए, तभी उसका फायदा आपको मिलता है। जी डॉक्टर साहब, तो इतनी खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।